नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चार कवार में। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर योगी राज भारी पड़ा है। सीएम योगी ने पहले ही माफियों को प्रदेश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। अब सीएम योगी की पुलिस बाहुबलियों और उनके गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार ने जहां बाहुबलियों के काले साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब लखनऊ पुलिस ने बाहुबलियों के गुर्गों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस की 48 टीमों ने अपराधियों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में वॉकी टॉकी और हथियार बरामद हुए। वहीं 11 अपराधियों को अरेस्ट किया गया तो 21 अपराधियों को डिटेन किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब फुल एक्शन में नजर आ रही है और बाहुबलियों की गर्दन तक सरकार के हाथ पहुंच गए हैं। ऑपरेशन माफिया के तहत राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसके तहत कुख्यात बदमाशों के ठिकानों से भारी संख्या में हथियार, वॉकी टॉकी और प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान लाइव टुडे के संवाददाता शिवा शर्मा पुलिस टीम के साथ रहे, जिन्होंने बड़ी जाबाजी के साथ पूरे ऑपरेशन को कवर किया। आइए सुनते हैं संवाददाता शिवा शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और लखनऊ में आज लगभग 50 से ज्यादा इलाकों पर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं। इस वक्त हम गोमती नगर विस्तार के सरस्वती अपार्टमेंट में खड़े हुए हैं और पुलिस की एक टीम जो डीसीपी के साथ मौजूद है, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके साथ पूरी टीम इस फ्लैट के अंदर छापा मारने आई है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा था उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे फ्लैट में खंगाला जा रहा है, लोगों को तलाशी की जा रही है कि आखिरकार यहाँ जो संदिग्ध वस्तुएं हैं, यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके बारे में पहचाना जाए। ये आरोप जरूर है कि जो उनके जो करीबी थे उनके खिलाफ पुलिस और लगातार सरकार शिकंजा कसना शुरू कर रही है और जो अलग अलग जो इलाके हैं उन जगहों पर छापेमारी करके पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस रही है तो उनके करीबियों को भी एक एक करके ढूंढा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो छापेमारी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर है, ये एक बहुत बड़ी लखनऊ में बड़ी कार्रवाई है। अब ऐसे में कई लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और कई लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में ये कहा जाता है शाम तक कौन कौन लोग हैं जो उनकी फेवरेट में हैं और कौन कौन जो अक्यूज है, जो दोषी पाए गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल ये आंकड़े शाम तक साफ होंगे, लेकिन ये अभी वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत यादव के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ लेते हुए ये घोषणा कर दी थी कि जितने भी माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश में अपना काला कारोबार कर रहे हैं वो या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर उनको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। उसी तर्ज पर पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों पर सरकार ने शिकंजा कसा, फिर उनके अवैध ठिकानों को नष्ट किया और अब उनके गुर्गों पर नकेल कसी जा रही है। लखनऊ पुलिस ने 48 टीमें बनाकर 42 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सभी टीमों को डीसीपी लेवल के अधिकारियों ने लीड किया। छापेमारी के दौरान कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहीं 21 लोगों को डिटेन किया गया है। आइए पकड़े गए अपराधियों पर एक नजर डालते हैं। अभिषेक बाबू यह कुख्यात मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है। इस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के नाम पर जमीन हड़पने का आरोपी है। लोगों को धमकाना और नए अपराधियों को पनाह देना इसका काम है। छापेमारी में 2 पिस्टल और 24 खोखे बरामद हुए हैं। तहखाने से टिफिन बम बनाने का सामान बरामद हुआ है।
गुड्डू गैसवाल ये मुख्तार गैंग का सदस्य है। इस पर हत्या का प्रयास, लूट, कब्जेदारी जैसे मामले दर्ज हैं। सोहराब गैंग का आकाश गिरफ्तार। शहजार कुरैशी की गिरफ्तारी हुई। ये दिल्ली की लूट में वांछित था। कुख्यात प्रदीप सिंह गिरफ्तार। इसके घर से बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई। 5 मोटोरोला के वॉकी टॉकी बरामद हुए जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। कुख्यात आकाश गिरफ्तार। अवैध ब्लड सप्लाई का आरोप। मौके से प्रतिबंधित सामान बरामद। थर्माकोल के डिब्बे बरामद। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई से जहां बदमाश माफियाओं के अंदर खौफ का माहौल बन गया है, वहीं जो माफिया भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, वो भी अपने बिलों में घुस गए हैं। लखनऊ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। कमिश्नरेट लखनऊ में एक साथ जितने भी प्रोमिनेंट माफिया गैंग्स हैं, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम, सोहराब, खान मुबारक, अनु त्रिपाठी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, जमीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है और इसमें 48 टीम्स बनाई गई थी। सभी डीसीपीस इसको लीड कर रहे थे। जो प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। टोटल इसमें अभी तक 11 अरेस्ट किए गए हैं और 21 लोगों को हमने डिटेन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसी तरह अब अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। ये शुरुआत लग रही है क्योंकि आने वाले समय में अपराधियों पर छापेमारी का ये सिलसिला बढ़ने वाला है। अपराधियों को भी ये समझ में आ गया है कि यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। लखनऊ से शिवा शर्मा के साथ अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शिवा सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं। शिवा, कल जब डीसीपी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई, आप वहां पर मौजूद थे, आपकी आंखों के सामने ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, कितना मुश्किल था, क्या कुछ चीजें वहां से निकलकर सामने आई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिवा। देखिए हिना, ये पिछले 15 साल में एक सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ के अंदर की जाएगी, जहां पर 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है और पूरी की पूरी टीमें डीसीपी लीड कर रही थी। ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ कहा गया है कि जो लोग एक्सटॉर्शन में, जो लोग जमीन कब्जाने के मामले में जो लोग वांछित चल रहे थे या किसी वजह से उनका नाम नहीं आता था, उन सभी की लिस्ट तैयार की गई और सभी के ऊपर कार्रवाई के लिए एक गठित करके रवाना किया गया था। और अंजाम ये देखने को मिला, वांछितों में 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और 21 लोग डिटेन किए गए, जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है। बड़े नाम जो एक कहा जाता है कि माफिया नेटवर्क में होते हैं, जिसका नाम मुख्तार अंसारी है, सलीम रुस्तम, सोहराब है, अनु त्रिपाठी है और साथ ही साथ जो हरदोई के रहने वाले माफियाओं के नाम शामिल थे। तो इन्हीं सबसे जुड़े जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्सेस से जुड़े उन लोगों के नाम जो सामने आए थे, जो उनकी नेक्सस को, उनके एसोसिएट्स को आगे बढ़ाते थे, उन सभी लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी हिना कार्रवाई कही जाएगी क्योंकि पूरी तरीके से गोपनीय को रखा गया था। सिर्फ पुलिस कमिश्नर की सर्विलांस की टीम थी और डीसीपी की क्राइम टीम थी। जिस एक जगह भी जाना था उससे सिर्फ 15 मिनट पहले ही रिवील किया जाता था कि किसके यहाँ छापेमारी करनी है। तो ये देखा गया है कि मुख्तार अंसारी की नेटवर्क को जो उनके तमाम जो साथी थे उनको खोज निकालने के लिए पहले तो 20 दिन का एक ट्रायल लगा, जो सर्विलांस की टीम में एक लोगों की लोकेशन पता की कि वो कहाँ है, लखनऊ में है या बाहर है, तो सभी के लखनऊ के अंदर मौजूद होने की बात कही गई। ये पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि जो बड़े लोगों के नाम है, जो मुख्तार अंसारी है, जो सलीम रुस्तम, सोहराब है, अनु त्रिपाठी है और बड़े नाम है, उनके जो जितने भी नेटवर्क है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ये की जाएगी। और कल जिस तरीके से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आज भी सरोजनी नगर इलाके में मुख्तार अंसारी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है
काफी समय से उन लोगों से जुड़े होकर जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते थे और पुलिस को शायद उस चीज की भनक नहीं लगती थी। अब सर्विलांस के माध्यम से और स्पेशल टीम के माध्यम से सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये कहा जा सकता है ना कि अपराध में टॉलरेंस को पूरी तरीके से गठजोड़ को जो माफिया नेटवर्क था उसको तोड़ने के लिए जो कमिश्नरी जो लाई गई थी वो कमिश्नरी अब पहले स्टेप में शायद पूरी देखने को मिला। जी जी शिवा, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। इसी पर विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सपा से हमारे साथ शौकत अली जी मौजूद हैं। शौकत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ सरवन मिश्रा जी मौजूद हैं। सरवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व IPS राजेश राय जी भी जुड़ रहे हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके की कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि माफिया कोई तभी बनता है जब उसके पास मजबूत गुर्गे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो माफिया होता है उसका बैकबोन होते हैं गुर्गे, और इस तरीके की कार्रवाई करना सराहनीय तो है ही है, और ये कदम कहीं ना कहीं आगे उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने में जरूर कारगर साबित होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इसके लिए फिलहाल यहाँ जो हमारा लखनऊ का जिला प्रशासन है उसको, क्योंकि ये कार्रवाई केवल लखनऊ में ही नहीं हो रही है। जिस तरीके से जो माफिया हैं हर जगह वहाँ पर तो जब्त किया जा रहा है, ढाया जा रहा है, और आज जो गिरफ्तारियां हुई और ये लोग एक दिन के खेल नहीं है। सुजीत पांडे जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़े ही बहुत से और बहुत संजीदगी से और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इस ट्रेड को ऑर्गेनाइज करके 48 टीमें बनाई, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई और इतना इनके पास से सामान बरामद हुआ। तो आप लोग देखिए, इनको ये मालूम था जी, इन लोगों को ये मालूम था कि हमारी ढंग से कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके यहाँ जो अवैध असलाह जो इनके पास टिफिन बॉम्ब्स हैं, जो अब माफियागिरी गुंडागर्दी तो छोड़ दीजिए, ये तो आतंकवाद तक की बात यहाँ पर आ गई है। टिफिन बॉम्ब तो आतंकवादी इस्तेमाल करते रहे हैं यहाँ पर, और कोई इनके अलावा इस्तेमाल किसी ने किया नहीं है। इनके पास जो है वो बुलेट प्रूफ इनके पास जैकेट्स है, मतलब पूरी तैयारी। और उस तैयारी में ये नहीं उन्होंने किया कि अपने सामान को कहीं हटा दें या लगे, इनको इतना मतलब कॉन्फिडेंट है कि हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कभी इनका कुछ हुआ नहीं ना। और एक दिन की ये पैदाइश तो है नहीं, ये पैदाइश तो सदियों की है। ये मतलब 20 साल से इनको जो सरपरस्ती मिली, उस सरपरस्ती में ये बढ़कर के आज यहाँ तक पहुंचे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ये हौसला दिखाया है, हिम्मत की है कि इनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश की है, चाहे इनकी आर्थिक रीढ़ हो, चाहे इनका धनबल हो, चाहे इनका जनबल हो, चाहे इनका हथियार हो। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि 20 साल से अपना ये साम्राज्य बनाने में लगे हुए हैं। वो लोग जो गली गली गुंडागर्दी करते थे, वो अब माफिया के रूप में उभर कर सामने आने लगे। हमारे साथ सरवन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सरवन जी, जो बड़ी कार्रवाई हुई है लखनऊ पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कार्रवाई करेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जब शपथ ग्रहण करने के बाद पहली जब उन्होंने इस आतंकवाद के ऊपर बोला, तो उन्होंने पहले कहा जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं या तो हमारा प्रदेश छोड़ के भाग जाएं या मर जाएं, नहीं तो इनके लिए जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं, चाहे जो भी माफिया हो, अगर उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, चाहे संपत्ति किसी तरह की है, उनको निश्चित रूप से सजा मिले। और हमारी सरकार इसके लिए नहीं काम कर रही। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे समाज में जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह माफियाओं का राज चल रहा है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा, आने वाला दिन बहुत बुरा हो सकता है। बिल्कुल, अंकुश जरूर लगना चाहिए था। जी 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 सरवन जी, क्या कह रहे हैं, कहिए।
इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे सरकार इस पर काम कर रही है और जितने भी माफिया हैं उन सबसे निपटने का काम कर रही है और किसी को बख्शेगी नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे भू माफिया हो तो माफिया हो, चाहे गुंडे हो, चाहे जो भी हो। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत जी, जिस तरीके से शुरुआत में ही जैसे शरवण जी ने बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफिया या तो उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएं या तो कार्रवाई अपने ऊपर होने के लिए तैयार रहें, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, बड़े बड़े माफियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करना जो पहले नामुमकिन माना जाता था वो अब हो रहा है, उनके गुर्गे यानी उनकी रीढ़ की हड्डियों को भी पकड़ा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सहमति तो होगी आपकी सरकार से? शौकत जी। हिना जी, आज जो सरकार फैसला ले रही है और जिस तरह काम कर रही है, अपराधियों का कहीं भी घर नहीं होता है, चाहे वो हमारे दल में हो या किसी अन्य दल में हो, लेकिन आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए आप कार्रवाई करते रहिए। एक व्यक्ति विशेष की बात करके आप कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ ही सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ लोगों के मुकदमे हटा दे रहे हैं, कुछ लोगों को मुकदमे में बरी करने का काम कर रहे हैं, तो आपकी मंशा पे शक होने लगा। शक इसलिए जायज है हमारा क्योंकि जब आप कार्रवाई करते हैं तो एक अच्छी दिखने लगी, मतलब आप कुछ लोगों को चंद माफियाओं को टारगेट कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और भी जो पूर्वांचल में माफिया, उनकी लिस्ट आपके पास नहीं है क्या? या उनके नाम लेने से आपको महाराज डर लग रहा है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि डर लग रहा होगा आपको, या आपके दल को सहयोग कर बैठे हैं इसलिए उनके मुकदमे हटा दिए जा रहे हैं। डर लग रहा होगा तो आप इन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो एक साथ एक नजर से सबको देखिए और सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप एक आंख से क्यों देख रहे हैं महाराज? एक ही तरफ दिख रहा है क्या? दोनों तरफ देखिए, दोनों आंखें खोलिए और दोनों तरफ देखिए, सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब सरवण जी से ले लेती हूँ। सरवण जी, साफ तौर पर शौकत जी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार निष्पक्ष भावना से काम कर रही है, जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ सब कार्रवाई कर रही है। सरवण जी, और सरवण जी एक छोटा सवाल आपको मैं कहूंगा तो शायद आप माने ना, कह देंगे अरे ये तो अपने मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। सरवण जी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी सरकार ने किन किन लोगों के खिलाफ से मुकदमे हटाए? आपकी सरकार मैं कहूंगा सरवण जी मानेंगे नहीं, मैं कहूंगा सरवण जी मानेंगे नहीं। सरवण जी, क्योंकि सरवण जी की सरकार है और सरवण जी ने बाकायदा बात आपने बोल दी है तो नाम बोलने में क्या डर है? नाम बोलिए, किसके ऊपर बात? सरवण जी मानेंगे। मुझे लगता है कि सरवण जी हमसे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि सरवण जी की सरकार ने हटाए हैं, तो सरवण जी चलिए ये साफ है कि नाम नहीं आप लेंगे। तो सरवण जी के पास एक बार फिर आना चाहती हूँ। एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं शौकत अली, और अब विपक्ष इस बात को लेकर कह रही है कि एक आंख से क्यों देख रहे हैं, पूरे जितने भी बाहुबली हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन सब के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही होगी सरकार? नहीं है, जो भी माफिया उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ वाला है। अगर कोई गलत फहमी हमारी सरकार उपस लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सही है, जो उचित है, वो काम करेगी हमारी सरकार। चलिए ठीक है, मैं एक बार राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, जहां पर एक तरफ सभी ये चिल्ला के मांग करते हैं कि अपराध मुक्त बनाया जाए उत्तर प्रदेश को, ये चिल्ला के मांग करते हैं कि जो अपराधी संगठन हैं, जो बड़े बड़े गैंग्स हैं, उनको खत्म किया जाए, जहां पर सरकार इन्हें खत्म करने की शुरुआत कर देती है, वहीं विपक्षी स्वर भी बुलंद होने लगते हैं, क्या कहेंगे? राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए राजेश जी से जब तक हमारा कनेक्शन रिस्टैब्लिश होता है, शौकत जी एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। क्या जरूरी है विपक्ष को हर एक चीज में विरोधी बात करना? अरे भाई, हो सकता है अभी शुरुआत हुई है, आगे जाके और अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। क्या ये अपराधी नहीं थे जिन पर शिकंजा कसा गया? तो क्यों इस तरीके के सवाल खड़े करना? हिना जी, बिल्कुल अपराधियों पर शिकंजा कसना चाहिए, मैं इनका समर्थन करता हूं, लेकिन फिर एक मनसा, मेरा सवाल भी लाजमी हो जाता, मनसा, इनकी मनसा पे होता है कि विजय मिश्रा पे आप तुरंत कार्रवाई करते हैं कि उनका कुर्की का भी आदेश करवा देते हैं, मकान गिरने का भी आदेश करा देते हैं, गिरफ्तारी करा देते हैं। महाराज इतना भी तो बताइए, वो मणिलाल एक पाटीदार साहब हैं महोबा के, मिल नहीं रहे हैं, उनके
बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों उनको आप कुर्की का आदेश नहीं दिलवाते हैं अपनी पुलिस से? डर लगता है क्या महाराज? या फिर आपकी सरपरस्ती पे वो सब कुछ कर रहे थे महोबा में? तो एक जो ये एक आंख से देखने वाला काम है, ये बड़ा संदेह में रहता है महाराज। मैं बार बार इस चीज को हिना जी आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूं कि महाराज एक आंख से मत देखिए, एक ही तरफ दिख रहा होगा आपको। दोनों आंखें खोलिए और दोनों तरफ देखिए, साफ साफ दिखेगा, सब पे कार्रवाई करिए। तो जवाब इसका सरवन जी से ले लेते ना। सरवन जी, लगातार ये बात सामने आ रही है कि क्यों एक ही तरफ से कार्रवाई की जा रही है, और मणिलाल पाटीदार के संदर्भ में भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्या जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही उनको कहीं ना कहीं पार्टियों की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, खासतौर पर सत्ता पार्टी की तरफ से? मैंने कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा, वो सब पकड़े जाएंगे, वो सब भरे हुए हैं। नहीं है, मेरी सरकार दोनों तरफ से काम नहीं कर रही है। उसके साथ जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो जैसे भी हो, उनको सब पकड़ेगी। समय समय पर सबको याद किया जाएगा, समय पर सब लाइन पे आएंगे, कोई बचेगा नहीं। अब एक साथ सब अपराधियों को कार्रवाई करना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, कोई माफिया नहीं बचेगा, चाहे जिस टाइप का हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरवन जी इसी समय का इंतजार कर रहे हैं क्या कि वो अपराध करते रहे, मस्त रहे, महोबा लूटे, इलाहाबाद लूटे, गोरखपुर लूटे, कुछ भी करते रहे, चुनाव आएगा तब कार्रवाई की जाएगी? ये समय का इंतजार कर रहे हैं क्या? सब प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, कर रही पुलिस, कोई बचेगा नहीं भाई साहब। नहीं, कई ऐसे भी है सरवन जी, कई ऐसे भी हैं जो अपराध कर प्रदेश में ही है या अपराध करने के बाद प्रदेश छोड़कर भागे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या किया जाएगा? मैडम साहब आएंगे, सब गिरफ्तार होंगे, कोई बचेगा नहीं। जितना बच रहे हैं ना, उतना समझो उनका भगवान साथ दे रहा है, मेरी सरकार उनका साथ नहीं दे रही। सरवन जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी, एक ना एक दिन जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी। शौकत जी, फिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि आज नहीं करेंगे तो कल कार्रवाई करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी आप सवाल खड़े करते हैं, जब कार्रवाई होती है फिर भी आप सवाल खड़े करते हैं। हम कार्रवाई पे हिना जी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम सवाल इस बात पे खड़ा कर रहे हैं कि आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या कि कार्रवाई होगी, जब चुनाव आ जाएगा तब हम एक साथ जो लिस्ट बना लेंगे और उसी समय एक प्रोपोगंडा तैयार कर लेंगे, देखिए साहब मैंने कार्रवाई कर दी, फलानी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, डिमा की पार्टी ने ऐसा नहीं किया, मैंने कर दिया साहब। तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? 3.5 वर्ष होने वाले हैं लगभग, तब आप सो रहे थे क्या? इतने बड़े बड़े अपराध हुए हैं प्रदेश में, आपके पाटीदार साहब, मतलब ये उजागर हो गया तो जानकारी में है, पहले क्या क्या किया होगा उनको जानकारी है इनको। कानपुर में जो हुआ, छोटे मोटे अपराधी नहीं थे वो सब, जानकारी थी इनको सब, ऐसा नहीं कि लोकल पुलिस को जानकारी नहीं होती। राजीव साहब जानते होंगे, हमसे अच्छा समझते होंगे कि लोकल स्तर की पुलिस को सब जानकारी होती, लेकिन सरकार तब कार्रवाई कर रही जब चुनाव नजदीक आ रहा। इंतजार कर रहे हैं क्या सरवन साहब? पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप कार्रवाई? लगातार इनकी लिस्ट बनाए, कार्रवाई करिए, विपक्ष कहीं विरोध नहीं करेगा, लेकिन साहब एक हाथ से मत दीजिए, जब कार्रवाई करिए एक तरफा सबके साथ। राजेश जी से पूछ लेते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से शौकत अली जी लगातार ये कह रहे हैं कि छोटे स्तर के जो थाना स्तर के पुलिसकर्मी हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो ही बड़े बड़े माफियों को संरक्षण देते हैं, तमाम तरीके की जानकारियां देते हैं, जैसे हमने बिकरू में भी देखा, जहां पर ये सारी चीजें किसी भी अपराधी को और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। क्या कहेंगे? अब वो देखिए, मैंने कहा कि मैं उधर कहना चाह रहा था, मेरी आवाज इधर से खत्म हो गई थी। मैं आदरणीय शौकत अली जी से कहूंगा कि हर जगह राजनीति न किया करें, कम से कम जो कुछ अच्छी चीजें हैं उस अच्छी चीजों में कम से कम समर्थन करते हैं जी। और ये ऐसे मत अभी कहते हैं कार्रवाई हो रही है, अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, जो एक तरफा तो गरीमत है, इन्होंने एक धर्म की बात नहीं कर दी। मतलब अगर जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी अपराधी होता है राजीव साहब। तो आपने अपराधियों के मुकदमे वापस किए हैं, आपने आतंकवादियों के कारण के खिलाफ मुकदमा कायम कराया आपकी सरकार ने, जिन आतंकवादियों के आपने मुकदमे वापस किए जो नहीं हुए कोर्ट से वापस, उनको सजा हो गई। तो आप इस तरह की बातें मत कीजिए। माफिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई मैं तो देख रहा हूँ पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं हुई है, हो रही है तो उसकी तारीफ कीजिए। आपकी पार्टी से संबंधित रहे हैं, आपकी पार्टी से सरपरस्ती मिली है, इसका मतलब ये नहीं कम से कम आप तो खुले मंच पर जब एक बार कार्रवाई हो गई तो अच्छे जो समझदार लोग होते
होते हैं, जब ऐसी कार्रवाई होती है तो वो लोग जो है अगर उनसे संबंध भी हो ना तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं जो हो रहा है हो जाते हैं कम से कम। ऐसी कौन सी जो है वो जिसे कहते हैं स्वामी की भक्ति की नहीं उनके लिए लड़ना ही है वो। जो बच्चे उनका विचार कीजिए ना, जो बच्चे उनका विचार कीजिए। मैं समझता हूँ उनको ये कार्रवाई हो रही है, इसके लिए बड़े भौतिक जरूरत है, बड़े भारी दिल की जरूरत है, और जब ये किया जा रहा है तो जो और बचेंगे वो भी नहीं। आप निश्चित रहिए। मेरा तो अपना ये विश्वास लग रहा है मुझे कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से हौसला दिखा रही है सरकार पुलिस, बचेंगे वो भी लोग नहीं। बिल्कुल, उस हौसले को सलाम करना चाहिए। जी, इसी का जवाब शौकत जी से लेते। शौकत जी, क्यों हर चीज का राजनीतिकरण करना? कहीं अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव आने वाले हैं, यही वजह है शायद विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतर आई हैं। हम चुनाव आ गया है इसलिए सड़कों पर नहीं, हम उन चीजों का विरोध करने के लिए सड़कों पे हैं जो गलत नीति सरकार अपना कर हम लोगों पे थोप रही है, उनका विरोध कर रहे हैं। आप 3.5 साल से क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? हम सड़कों पे लगातार सड़कों पे कुछ गलत नहीं हो रहा था। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्या हम सड़कों पे नहीं थे? हम हर चीज पे मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे, सड़कों पे थे, संघर्ष कर रहे थे। बताइए आज आप तो लखनऊ में हैं, क्योंकि आप बताइए लखनऊ की सड़क पे सबसे ज्यादा प्रदर्शन कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कर रहे हैं, हर मुद्दे पे हम सड़कों पे हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हम लोग हर मुद्दे पे सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। रही बात देखिए कार्रवाई की, हम ये नहीं कहते कि आप कार्रवाई नहीं करिए, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे, आप कार्रवाई करिए, बेशक करिए, लेकिन पूर्वांचल में कुछ और लोग भी हैं साहब, उनके नाम पे इतना रहम क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं। चलिए, सवाल ये यही खड़ा कर रहे हैं कि एक तबके को सपोर्ट किया जा रहा है और एक तबके के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और ये सवाल खड़ा करते रहेंगे, मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी राजेश जी से। राजेश जी, कहीं ना कहीं पुलिस जो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, पुलिस को यहाँ पर सलाम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी के घर में घुस जाना, और हमने देखा कि कितनी सारे चीजें वहां से बरामद हुई हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा एक बहुत होता है जहां पर जाके पुलिस जब इस तरीके की कार्रवाई करती है, और ये खतरा कितना बड़ा होता है हम बिकरू में देख चुके हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप खुद सर्विस में रहे हैं, आपने खुद देखा है कि कितने चैलेंजेस होते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, खतरा है, इसीलिए ये बहादुरी की बात है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो है प्रॉपर योजना की बात है कि जो टीम्स है उनको भी, अगर मान लीजिए 42 टीमें बनी तो 42 टीमों में लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी टीम कहाँ जा रही है, कब जा रही है। 15 मिनट पहले उनको मालूम पड़ रहा है कि इस टीम को यहाँ जाना। तो ये जो गोपनीयता बरती गई, तो जो टीम्स है उनको भी नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां जहां लोगों को जाना हुआ वहां जाकर के उन्होंने कार्रवाई की, तो लोगों के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप्रत्याशित था। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कार्रवाई होगी, और एकाएक वहां पर पुलिस पहुंच गई, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। ये अच्छी प्लानिंग, अच्छी योजना, अच्छा नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये चीजें हुई। ये बहुत सुंदर घटना, मतलब बहुत सुंदर तरीके से इसको किया, ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं इसके लिए भूरी प्रशंसा करता हूं लखनऊ कमिश्नरेट की, लखनऊ के कमिश्नर साहब की और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं बहुत बधाई देता हूं, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं योगी सरकार को। बिल्कुल, एक मजबूत नेतृत्व के अंदर ही इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है और बेहद सराहनीय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, शौकत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सरवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पुलिस की 48 टीमों ने लगभग 42 ठिकानों पर जाकर कार्रवाई की और 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, 21 अपराधियों को डिटेन किया है। ये बड़ी कार्रवाई है और ये कहीं ना कहीं बड़े अपराधियों और बड़े यूं कहें माफियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। इसी तरीके की कार्रवाई की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की पुलिस से है और सरकार से। और जैसे विपक्ष लगातार कह रही है कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गैंग्स हैं, जितने भी माफिया हैं, उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार को और सबको एक ही तराजू पर तोलकर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। अब देखना यह होगा कि बाकी माफियों के ऊपर कार्रवाई सरकार कब करती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded